एक फीमेल कैरेक्टर ने मेल के मुंह पर थूक फेंका हो। लिटरली अगर ये काम किसी मेल कैरेक्टर ने किया होता तो आज पाकिस्तान भर से यहां पर फेमिनिस्ट ने प्ले कार्ड्स निकल आना था कि मतलब किस लेवल की चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन तो पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर वैसे तो बहुत सारे ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिनका लॉजिक से बिल्कुल दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे ड्रामे गुजरे हैं जिनमें कुछ ऐसे सीन्स जिनको देखकर आपको ना सिर्फ हंसी आएगी बल्कि आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाओगे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने क्या सोचकर इन सीन्स को कैप्चर किया होगा। तो भैया आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 सीन्स के बारे में जिनको सुन के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। काफी स्टूपिड सीन है ये पाकिस्तानी ड्रामास के। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यहां पर पीके लग्जरीज वेबसाइट का। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आइटम्स को सजाना चाहते हैं तो भैया 50% ऑफ चल रहा है आजकल। जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट करके अपने घर को लग्जरी फीलिंग दें। PK Luxus. We don't sell crap. सो नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं झूम ड्रामा, जो कि अब खत्म हो चुका है। इसका एक ऐसा सीन जहां पर आपको सीईओ दिखाई गई है एक बहुत ही बड़ी कंपनी की, बड़ी यंग लड़की है। तो भैया पहली बात तो ये कि इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि इतनी यंग लड़की इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाए, क्योंकि उसको दिखाया गया है कि हाँ वो स्टडीज करके खुद से कंपनी स्टार्ट करती है और वो फिर एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चर की कंपनी की ऑनर बन जाती है। मतलब अगर आपके बाप का बिजनेस है पहले, या फिर ऐसे में खानदान में किसी दूसरे बंदे का जिसको फिर आपने टेक ओवर किया, तो इट मेक मोर सेंस। लेकिन यहां पर तो आपने ये दिखा दिया। फिर ये जो सीईओ दिखाई गई है इसको भरी महफिल में सबके सामने यहां पर घसीट कर लेकर जाता है इसी का एक एम्प्लॉई, और दूर दूर तक सारे एम्प्लॉइज बैठकर देखते हैं तमाशा। इस सीन ने मुझे काफी हैरान किया। और तो और इसी ड्रामे के अंदर आपको एक और सीन दिखाया गया था कि जहां पर ये सीईओ इस लड़के की बाइक के पीछे बैठ के फॉर एनी रीजन जिस तरह से गर्लफ्रेंड बनकर जाती है, तो भैया काफी ज्यादा स्टूपिड और हिलेरियस सीन था। तो झूम ड्रामे के अंदर स्पेसिफिकली इस कैरेक्टर को लेकर काफी हैरान कुन सीन्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको देखकर एटलीस्ट मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आई थी। जब मैंने इस ड्रामे के ऊपर रिव्यू किया तब मैंने बकायदा इन सीन्स को बार बार डिस्कस किया था। नंबर 4 पे जिस ड्रामे का मैं सीन डिस्कस करने वाला हूं वो है तेरे बिना मैं नहीं, जहां पर एक ऐसी लड़की जिसको वैसे तो बड़ा प्रोफेशनल दिखाया है कि मान लो अपने काम को वो फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, दूसरी तरफ वो अपने उस बंदे के साथ शादी भी नहीं करना चाहती, अपनी जॉब को पहले प्रायोरिटी देती है। खैर बड़ा स्टूपिड टॉपिक था जिसकी वजह से ये ड्रामा इतना फेमस नहीं किया। फिर यहाँ पर आपने जो सबसे फजूल और इंसेन सीन दिखाया वो ये कि मतलब एक इतनी प्रोफेशनल लड़की जो अपने काम को इतना ज़्यादा वैल्यू देती हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, तो वो कैसे उस लड़के के पीछे जाएगी, स्पेशली जब वो प्लान कर रहा है अपनी वाइफ के साथ हनीमून। तो वो हनीमून में साथ साथ है, उससे मिलने की कोशिश कर रही है, बल्कि इनफैक्ट मिलती भी है। तो बड़ा ही अजीब कैरेक्टर था इस ड्रामे के, बहुत सारे सीन्स अजीब थे, लेकिन हनीमून के साथ उसका जाना और वहां पर जाकर बाजू में कमरा लेना बहुत ही इंसेन सीन था जिसको देखकर मुझे तो बड़ी हंसी आई भैया। स्पेसिफिकली इस सीन के बाद मैंने इस ड्रामे के रिव्यू करने भी छोड़ दिए थे। आप क्या समझते हो, क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग था या है? आई डोंट नो कि अभी भी चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो क्या आप इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हो? जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नंबर 3 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जो कि अभी भी चल रहा है। इस ड्रामे का नाम है मुझे प्यार हुआ था। यहाँ पर आपको दिखाया गया है भैया एक ऐसा कैरेक्टर जिसको दिखाया गया है कि वैसे तो वो मतलब बड़ी शरीफ अच्छी बच्ची, लेकिन इस हद तक क्यों स्टूपिड हो जाएगी कि उसका हस्बैंड जा रहा है जेल में, तो बजाय इसके कि वो जेल में जाके अपने हस्बैंड का पता ले, पूछे कि वो किस हालत में है, उसको टेंशन होनी चाहिए। नहीं भैया, वो तो उल्टा उस बंदे के पीछे भाग रही है जिसने उसका जीना हराम कर दिया। मतलब वो जेल में है उसका हस्बैंड और ये जा रही है हॉस्पिटल में उसकी खैरियत दरियाफ्त करने। तो ये सीन बहुत ही ज्यादा इंसेन था जिसको बहुत सारे लोगों ने हेट दिया। किसी भी ड्रामे के अंदर 1-2 सीन्स ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोगों के दिलों से वो ड्रामा उतर जाता है। फिर आप लोग गौर करोगे कि जिस ड्रामे के स्टार्ट में बहुत ज्यादा व्यूज हैं, या चलो व्यूज को तो एक साइड पे करो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूपिड ड्रामास के ऊपर एंड तक व्यूज आते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उसकी लाइकिंग होती है उसके कैरेक्टर्स को लेकर, उसकी स्टोरी को लेकर, वो तकरीबन खत्म हो जाती है। लोग फिर सिर्फ करते हैं एंड तक क्रिटिसिज्म, और वही ज्यादातर चल रहा है मुझे प्यार हुआ था ड्रामे के केस में भी। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं जस्ट इसके कुछ ऐसे स्टूपिड सीन दिखाए गए जो लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किए। वैसे अगर देखा जाए तो मुझे प्यार हुआ था ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर माहिर के कैरेक्टर को थोड़ा सा ये लोग क्लियर रखते, और यहाँ पर खास तौर पे जो उन्होंने बड़ा स्टूपिड कैरेक्टर बना दिया हमारे अरीब को, उसको इतना स्टूपिड ना बनाते, उसको उसी थीम के साथ लेकर चलते कि मतलब ऑडियंस भी कंफ्यूज होती कि इसको किसका होना चाहिए। साथ भी बहुत प्यार कर रहा है, अरीब की मोहब्बत भी सच्ची है, वो भी अपनी मोहब्बत में अच्छे स्टेप्स लेता,
तो मार्क माई वर्ड्स ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। लेकिन आपने इसके अंदर वही घिसी पिटी स्टोरी ऐड कर दी कि हाँ भैया अरीब बन गया विलन, माहिर हो गई है अल्ट्रा स्टूपिड और यहाँ पर बेचारा सिर्फ ले देकर एक ही कैरेक्टर साथ का। वहाज बीइंग वेरी लकी इन दिस ईयर के जिसको इस साल के अंदर 2 ऐसे रोल मिले जिसमें लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और पसंद क्यों ना करे भैया, इट्स नेचुरल कि जहाँ पर कोई कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आप अच्छा दिखाओगे, चाहे वो फिर कोई भी कर ले, आप देखने वालों में से भी कोई भी ऐसा कैरेक्टर करेगा जिसको बहुत अच्छी लाइंस, बहुत अच्छी अदाएं मिली हों करने के लिए, तो फिर लोग आपके भी दीवाने हो जाएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट यस, फहाज ने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी की। ऑफ कोर्स एक सीनियर एक्टर से आप यही तवक्को करते हो कि वो अच्छा काम करेगा। अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे वो कौन सा ड्रामा आता है जिसने इस साल बहुत सारे स्टूपिड सीन दिखाए, मतलब काउंटलेस सीन है। मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस किया इस ड्रामे को। इस ड्रामे का नाम था बख्तावर, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि औरतों की आज़ादी के लिए निकली है, कि मतलब मान लो सोसाइटी के अंदर एक ऐसा नाम पैदा करना चाहती है कि औरत कुछ भी कर सकती है, घर से बाहर निकलकर अपने आप को सिक्योर कर सकती है। लेकिन प्रोसेस क्या दिखाया कि अगर एक औरत ने माशरे में निकल के काम करना है, मतलब पैसा कमाना है, तो उसको अपनी शनाख्त भूल जानी चाहिए। मतलब वो लड़कों की तरह बाल छोटे करा ले, लड़कों की तरह कपड़े पहने और ऐसे में वो सारी हरकतें करे कि मतलब जिससे इर्द गिर्द के लोगों को लगे कि ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। तो ये ड्रामा भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर दिखाया जाता कि बख्तावर खुद से कुछ ऐसा कर रही है कि जिसमें वो औरत रहते हुए माशरे में अपना एक नाम बना रही है, कैसे वो काम कर रही है और कैसे इवल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग होता। फिर इसके अंदर एक आपको सीन दिखाया गया था खास तौर पे जहां पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है एक कैरेक्टर काम वाली के ऊपर, तो वहां पर भी आपको बड़े ही अजीब सीन्स दिखाए गए। बख्तावर जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है और साथ में वो लड़का जो उसके पीछे भाग रहा है, अभी ऊपर से उसने नीचे फेंका, बख्तावर देख रही है और वो फौरन से इतना सब कुछ करके दूसरी पार्टी को फ़ोन करके नीचे जाकर उस विक्टिम के पास खड़ा होकर कह रहा होता है कि हैं ये तो बख्तावर ने ऊपर से नीचे गिराया, मतलब जैसे कोई टॉम एंड जेरी कार्टून चल रहे होते हैं। तो एक बड़ा इंसेन सीन था इस ड्रामे के अंदर जिसको देखकर मुझे बहुत हंसी आई। अब हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 पे एक ऐसा सीन जो कि इस साल आपको दिखाया गया, जिसको देखने के बाद यहाँ पर मेरे साथ साथ बहुत सारी ऑडियंस का खून खुला कि मतलब इस हद तक राइटर कैसे लिख सकता है कि एक लड़की ने लड़के के मुंह पर थूक फेंकी हो। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। तब थप्पड़ तक तो समझ में आता है, आपने थूक फेंकते हुए दिखा दिया जी, बिल्कुल तेरे बिन की बात हो रही है। और इस सीन के बाद देखने में आया कि फैंस के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत भर गई। जो कुछ लोग थोड़ी बहुत तरफदारी कर भी रहे थे हमारी मीरब कैरेक्टर की, वो लोग भी बाद में हो जाते हैं खिलाफ और कहते हैं कि भैया दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी दिखा रहे थे ड्रामे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इस हद तक उसको लेकर जाना कि जैसे एक फीमेल कैरेक्टर ने मेल के मुंह पर थूक फेंका हो, लिटरली अगर ये काम किसी मेल कैरेक्टर ने किया होता तो आज पाकिस्तान भर से यहाँ पर फेमिनिस्ट ने प्ले कार्ड्स निकल आना था कि मतलब किस लेवल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन अब चूंकि ये किया है एक फीमेल कैरेक्टर ने, तो कोई भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अलबत्ता वो जरूर कर रहे हैं जिन्होंने ये ड्रामा देखा। तो इस साल के अंदर सबसे स्टूपिड सीन ये थूक वाला था और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे ड्रामास के अंदर भी ऐसे सीन थे। आपको कौन सा सीन लगा ऐसा जिसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया हो और किस ड्रामे का वो सीन था, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तेरे बिन ड्रामा यहाँ पर खत्म हो चुका है और अगर आप लोगों ने इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड के ऊपर मेरा फीडबैक नहीं देखा कि मतलब क्या हुआ था, किस तरह से ड्रामा ये कंक्लूड हुआ और मुझे कैसा लगा मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस को, तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।